फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षीज परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज बेटर दैन संगीताज बट नॉट सो बेटर एज मुस्कान। तो मैंने क्या बताया था, दो लोगों की कंपैरिजन हो तो दैन से वो कनेक्ट होता है, ये भी सही है। इसके लिए बेटर का यूज़ करते, ये भी सही है। तो यहाँ तक तो सही था, है ना। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, ये सो वाला, ठीक है, सो वाला मैंने रूल बताया था कि सो डॉट डॉट एज रहे तो क्या होता है, वो नेगेटिव में होता है ना। तो ठीक है, सो और एज भी है यहाँ पे और ये निगेटिव भी है, सब सही था। लेकिन फिर भी गलत कहाँ है, ठीक है, गलत यहाँ पे देखिए, इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक ना। तो पॉजिटिव डिग्री का क्या होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है बेटर, जो कि गलत है। क्या होगा यहाँ पे, आपको गुड करना होगा, ठीक है। सो गुड एज मुस्कान्स, तो कभी भी सो एज का कॉम्बिनेशन दिखेगा या एज का कॉम्बिनेशन दिखेगा, बीच में क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रूल बताया था, देखिए वो रूल फिर से आ गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन वॉज मूविंग सो फास्ट दैट वी कुड नॉट सी द प्लेसेस प्रॉपरली। तो ठीक है भाई, यहाँ पे बात हो रहा था कि द ट्रेन वॉज पास्ट की बात हो रही, कुड नॉट भी पास्ट में कैन का कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे तो एक चीज़ मैंने बताया था कि नॉट सी क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब भी यहाँ पे सही है, ये भी एडवर्ब यहाँ पे भी सही है। लेकिन एक चीज़, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक चीज़, सेंटेंस में दो एरर थे लेकिन एक ही एरर में बताया था, ध्यान रखिएगा। ट्रेन की बात हो रही, ट्रेन क्या कर रहा है, मूविंग, ठीक है। तो ट्रेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मूविंग नहीं बल्कि ट्रेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रनिंग, ठीक है। तो मूविंग की जगह पे आपको क्या करना होगा, रनिंग करना होगा। द ट्रेन वॉज रनिंग सो फास्ट, ठीक है, ठीक है। ट्रेन हो, बस हो, कार हो, उसके लिए हम लोग मूविंग का यूज़ नहीं करके हम लोग रनिंग का यूज़ करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, सचिन इज़ सो बेस्ट अ प्लेयर दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। क्या यहाँ पे एरर हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। मैंने अभी बताया था आपको, अभी मैंने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, सो रहे, ठीक है। तो सो के साथ, ठीक, तो सो के साथ या सो रहे या एज रहे, एक तो एरर होता है, एक और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। सो और एज के साथ क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव आता है, ठीक है। सो या एज के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। हालांकि यहाँ पे सो एज का नहीं, सो दैट का कॉम्बिनेशन है, लेकिन आप ध्यान रखिए, सो और एज रहे तो उसके साथ क्या ऐड होगा, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे बेस्ट देख रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे गुड होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, सो गुड, क्यों, क्योंकि गुड होता है, बेटर होता है और बेस्ट होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे क्या लिखा गया, सुपरलेटिव डिग्री, जो कि गलत है ना। क्या करना होगा आपको, यहाँ पे गुड करना होगा। सचिन इज सो गुड अ प्लेयर दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, ठीक है। ही नहीं, यहाँ पे एक वर्ड मिस्टेक हो, यहाँ पे द करना होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, आउटसाइड यहाँ पे द छूट गया है, ठीक है। आउटसाइड, सॉरी, एक द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, ठीक है। द बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ, इधर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे इसको सुधार देता हूँ। क्या है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आउटसाइड द हाउस है ना। वेयर एज द गर्ल्स आर सिटिंग इनसाइड एंड टॉक लाउडली। अब यहाँ पे क्या एरर है, तो भाई यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात हो रही थी, सही है। वेयर एज जहाँ की, जबकि बात हो रही, जबकि द गर्ल्स आर सिटिंग, यहाँ भी कंटिन्यूटी हो रहा है, इनसाइड एंड टॉक्ड लाउडली। टॉक्ड ये यहाँ पे गलत है, ये पास्ट में नहीं होगा, ये पास्ट में क्या होगा, नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या करना होगा आपको,
यहाँ पे टॉकिंग करना होगा, है ना। क्यों, अभी मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब रहे और उससे क्या हो, मेन वर्ब दो कनेक्ट हो, दो मेन वर्ब कनेक्ट हो, तो एक तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूटी में है, कंटिन्यूअस में है, तो दूसरा भी यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस में ही होगा, टॉकिंग होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट द कार फ्रॉम हिट द चाइल्ड ऑल्दो ही अप्लाइड द ब्रेक्स सडनली। मैंने भी बताया था कि द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ यहाँ पे पता है कि फ्रॉम होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, फ्रॉम। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब रहे तो वर्ब में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। तो हिट क्या है, वर्ब है, वर्ब में क्या होगा, यहाँ पे आईएनजी ऐड करना होगा, हिटिंग करना होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोनम यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर सी हैज़ एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ पे सोनम यूज टू से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, यूज टू की बात अगर देखा जाए तो ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की हैबिट की बात हो रही है, जो पास्ट की हैबिट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वेयर के बाद, जहाँ वेयर के बाद सी हैज़ एम्प्लॉय, हैज़ यहाँ पे नहीं होगा, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, हमें क्या करना होगा, ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट से के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे वॉज लगाना होगा। ठीक है, वेयर सी वॉज एम्प्लॉयड, जहाँ पे वो एम्प्लॉयड थी, है ना। ये तो देखिएगा, तो पास्ट का कॉम्बिनेशन, तो पास्ट का कॉम्बिनेशन का जो सीक्वेंस है उसको आपको बरकरार रखना होगा। स्टार्ट जब पास्ट से होगा तो एंड भी आपका पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एज देयर वाज ओनली वन टैक्सी अवेलेबल आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट टू पे द फेयर डिमांडेड बाय द ड्राइवर। ठीक है, हालांकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि टैक्सी अवेलेबल नहीं थी और आई हैड नो अदर अल्टरनेटिव, और मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं था, बट यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि क्या ऐड करना होगा, दैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अदर के बाद जो हम करेंगे, अदर के बाद हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे दैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अदर डॉट डॉट दैन, ठीक है ना, आई हैड नो अदर डॉट डॉट दैन, बट का नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, बहुत ही छोटा है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, देखने को बहुत ही, ये कह सकते हैं कि गेम टाइप का कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें सिखा देगा। कई बार आप गेम खेलते हो तो उसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाता है। तो एक छोटा सा, भले ही देखने को छोटा पैक बड़ा बड़ा धमाका वाली बात होता है ना। तो चलिए, गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू, गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू, क्या यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ पे पहले नोट कीजिए, यहाँ पे बात हो रहा है गुड नाइट। ठीक है, ये तो हो गया गुड नाइट, और एक होता है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भी होता है ना, गुड इवनिंग भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, गुड नाइट हम लोग क्या होता है जब रात्रि में, ठीक है, नाइट में, रात्रि में हम लोग क्या किसी से क्या करते हैं, विदा लेते हैं, सी ऑफ करते हैं। ठीक है, या विदा लेते हैं, उससे बाय करके चाहते हैं चलो ठीक है भाई कल मिलेंगे, जो भी हो। तो रात्रि में विदा लेने के संबंध में गुड नाइट। ठीक है, लेकिन रात्रि में जब, ठीक है, रात्रि में जब किसी से मिलने की बात हो, आमतौर पे लोग 8-9 बजे के आसपास में किसी से मिलने जाते हैं। ठीक है, या 10 बजे तक किसी से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, गुड इवनिंग का यूज़ करते हैं। रात में मिलने जाओ तो गुड इवनिंग, और रात में किसी से विदा हो या मीन्स कि उससे मिलकर वापस आना है तो वहाँ पे हम लोग गुड नाइट का करते हैं, क्योंकि फाइनली हम लोग उससे मिलकर वहाँ से आने वाले, मिलने नहीं जा रहे बल्कि मिलकर वापस आने वाले, तो हम लोग गुड नाइट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस जब पढ़ते हैं गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू मीन्स कि मिलकर खुशी हुई है, मिलने की बात हुई है, ये मिलने की बात हुई, तो हमें क्या करना होगा, नाइट को काटना होगा, इवनिंग करना होगा, है ना। बस इतनी सी बात है और उसको आपको सही करना होगा। चलिए अब आते हैं कि वी नेक्स्ट क्वेश्चन में, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट। बहुत कॉमन सा चीज़ है, हमेशा वेजिटेबल आप खाते हो, फ्रूट खाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज़ समझने वाली बात है कि क्या यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग वेजिटेबल को, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेजिटेबल को, जब हम लोग वेजिटेबल को नाउन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, नाउन के फॉर्म में जब यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, काउंटेबल। ठीक है,
वेजिटेबल को जब नाउन के फॉर्म यूज करते हो तो क्या हो जाता है, ये काउंटेबल, ठीक है। तब जब ये काउंटेबल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल में हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल में क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, वी टेक वेजिटेबल्स, ठीक है। लेकिन जब हम अगर सब्जी की बात अगर करते हैं कि सब्जी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई तुम सब्जी खाना पसंद करते हो, तो हमें कहना पड़ता है, हम क्या होता है वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अगर उससे पूछते हैं कि यू लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ना कि वेजिटेबल, क्लियर। तो देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए कि बात करें कि पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल, तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ सेंस अलग हो जाता है वहाँ पे। लेकिन बात करें यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं कि जब वेजिटेबल को अगर हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वेजिटेबल एक क्या होता है, काउंटेबल नाउन हो जाता है। और काउंटेबल नाउन में क्या होता है, हम लोग एस या इस लगाते हैं। तो वेजिटेबल्स यहाँ पे करेंगे, वी ऑल टेक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट, ठीक ना। चलिए, और भी इसमें अगर कुछ जानने की बात है तो यहाँ पे और भी चीज़ें अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पे और भी समझते हैं थोड़ा डीपली, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं फ्रूट का, ठीक है, फ्रूट का बात करते हैं, फल के अर्थ में होता है। तो फ्रूट का अगर बात करें, अगर फ्रूट को हम फल के अर्थ में, ठीक है, फल के अर्थ में होता है तो ये तो अनकाउंटेबल हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, फ्रूट के अर्थ में हो जाता है। तो भाई वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट, ठीक है। तो जब फल के सेंस में होता है, जैसे कि सेब हो गया, संतरा हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, इसमें एस या एस नहीं लगा सकते, एस या एस नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम ऑरेंज कह सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक। जैसे कि आई टेक फ्रूट इन द इवनिंग, तो फ्रूट्स नहीं कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रूट्स भी कहते हैं हम लोग, जनरली हम लोग फ्रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तब कब कहते हैं, जब हम रिवार्ड के सेंस में होता है तब हम लोग फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। रिवार्ड के सेंस में तो हम लोग फ्रूट्स कहते हैं। जैसे एवरीबॉडी ईट्स द फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, तो हो गया वो रिवार्ड के सेंस में, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एप्पल्स एंड बनानास आर फ्रूट्स, तब हम लोग अगर वो कॉमन सेंस में बात करते हैं कि भाई एप्पल है और जो बनाना है वो क्या है, फल होते हैं, तब वहाँ पे हम लोग फ्रूट्स कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे खाने के सेंस में, ठीक है, तो खाने के सेंस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेजिटेबल में, खासकर खाने के सेंस में वेजिटेबल में हम लोग क्या करते हैं, जब भी खाने की बात हो तो वेजिटेबल में हम लोग क्या करते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है। फ्रूट में नहीं, फ्रूट में नहीं, लेकिन खाने के सेंस में हम लोग वो करते हैं, ठीक है, हम लोग एस लगाते हैं, वेजिटेबल्स, क्लियर। तो छोटा सा चीज़ था लेकिन बहुत ही बड़ी चीज़ें, समझने वाली बात है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने बता दिया है। खैर इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही भी नहीं एग्जाम में और ना ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीज़न वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट वी डिड नॉट रिसीव पे ऑन टाइम। क्या एरर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक कॉमन सा एरर मैंने पहले भी बता रखा है कि बस करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो ड्यू टू है इसको यहाँ पे हटाना होगा, ड्यूटी को बिल्कुल ही यहाँ पे हटाना होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, द रीजन, ठीक है, द रीजन के साथ, द रीजन के साथ क्या क्या नहीं होता है, जैसे कि ड्यू टू हो गया, है ना, बिकॉज हो गया, OWING ओइंग हो गया, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। ओइंग टू का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, किसके साथ, द रीज़न के साथ सेंटेंस में हम इसका यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ड्यू टू को हटाना होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे कंपाउंड, ये क्या है भाई, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन को जब हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके रूट वर्ड में एस या एस लगाते हैं ना, रूट में उसका लगाते हैं। तो इसका रूट क्या है भाई, ब्रदर है, तो हमें क्या करना होगा, ब्रदर्स
इन लॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ एरर है, ऐसे यहाँ पे नहीं होगा बल्कि ब्रदर में एस लगाना होगा, ठीक है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए में कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड में हम इसका यूज़ करते हैं। रूट वर्ड में हम इसका क्या करते हैं, ऐसे इसका ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका प्लूरल बनाने के हम उसमें ऐड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इस चीज़ समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता भी एग्जाम में कई बार, ठीक है। चलिए, ये हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एडवाइज माई सन टू इंगेज 2 कूलीज इंस्टेड ऑफ 1 बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर अ सिंगल कूली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले यहाँ पे नोट करा देगा। टू मच, ठीक है, टू मच प्लस नाउन, ठीक है, टू मच प्लस नाउन, और एक और लिख लीजिए मच टू प्लस एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, आई एडवाइज्ड माई सन टू इंगेज 2 कूलीज, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 बिकॉज द लगेज वॉज। लगेज कैसा था भाई, हैवी था। लगेज क्या है यहाँ पे, नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर में होता है, आपको पता है। तो नाउन का ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया, मच टू का यूज़ करने के लिए, टू मच का नहीं। तो यहाँ पे ये गलत है, आपको क्या करना होगा, ये टू मच को हटाकर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मच टू करना होगा, तब जाके ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीवी रमन वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज़ अर्नड एवरलास्टिंग फेम फॉर साइंटिफिक रिसर्चेस। अब यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से एरर है, ठीक है, प्रोनाउन वाले एरर है, यहाँ पे आ गया प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है। मतलब सीवी रमन वाज वन ऑफ, ठीक है। वन ऑफ के बाद मैंने क्या बताया था कि नाउन क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं ना, ग्रेट सन्स, ठीक है, सन्स हैं तो ये वन ऑफ के बाद मैंने बताया था कि नाउन होता है प्लूरल होता है, ठीक है। और ग्रेट तो भाई उसकी विशेषता बता रहा है। और दोज हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल के लिए दोज और सिंगुलर के लिए दिस यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तो ठीक है। ऑफ इंडिया, हु क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है, पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, प्लूरल है, ये क्या प्लूरल है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स, सन्स क्या प्लूरल है। तो सन्स के लिए यहाँ पे हैज़ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इसे भी प्लूरल करना होगा, हैव करना होगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द ओनली गुड थिंग अबाउट दीज पेन्स आर देयर कलर एंड देयर साइज, ठीक है। द ओनली गुड थिंग, 6 वाले में क्वेश्चन में देखिए, द ओनली गुड थिंग। तो द ओनली गुड थिंग क्या है ये भाई, इस सिंगुलर है ना, सिंगुलर है। अबाउट दीज पेन आर, अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये सिंगुलर है तो ये वर्ब जो है यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इज करना होगा। अबाउट द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस पेन, देखिए पेन्स है तो यहाँ पे तो भाई ये नाउन है, प्लूरल में है तो दिस के लिए तो यूज़ करा ही जाता है, ठीक है। तो बात हो रहा है सिंगुलर, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होगा, इज़ देयर कलर एंड देयर साइज, ठीक है। क्योंकि देयर क्यों हुआ, पेन्स जो कि प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है आपका, ये भी प्लूरल में होता है। ये प्लूरल अगर नाउन है तो प्लूरल प्रोनाउन होगा, यहाँ भी प्लूरल प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो एरर क्या था, इज आर को हटा